Assalamualaikum dear students. I hope that you have completed your home task which I have given you in previous videos, lecture number 1, 2 and 3. Now today we will start our new topic, ascending order, which you can see in book page number 3. Okay, तो topic है हमारा, today's topic is ascending order. In ascending order, what will we have to do? We should know that what is the meaning of ascending order and descending order. तो हम सबसे पहले टुडे वी विल स्टार्ट फर्स्ट ऑर्डर इज असेंडिंग ऑर्डर. हमें पता होना चाहिए कि असेंडिंग ऑर्डर क्या है. लुक एट द क्वेश्चन फर्स्ट. यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन लिखा है दैट पुट दीज नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर. मीन्स आपको कुछ नंबर्स दिए जाएंगे जिनको आपको अरेंज करना होगा. यू विल हैव टू अरेंज दीज नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर. नाउ फर्स्ट आई एम गोइंग टू टेल यू दैट व्हाट इज असेंडिंग ऑर्डर. Ascending order means that arrange the number in from smaller to bigger order. Means कि आपको जो ascending order में numbers को arrange करना है वो from smaller to bigger होगा. मतलब छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ. अब जैसे आप काउंटिंग लिखते हैं, आपको पता है हम काउंटिंग लिखते हैं 1 2 3 4. तो 1 सबसे छोटा है, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5. बिल्कुल सेम एज इट इज. सब जब हम जैसे काउंटिंग लिखते हैं वो हमारी काउंटिंग असेंडिंग ऑर्डर में ही होती है. लाइक अब देखिए, लुक एट हियर. अब नंबर 1 है, 1 जो है वो 2 से क्या है, स्मॉलर है. 3 जो है वो 2 जो है वो 3 से क्या है, स्मॉलर है. 3 जो है वो 4 से स्मॉलर है. मीन्स फ्रॉम स्मॉलर टू बिगर नंबर. अगर हम 1 स्मॉल से बिगर की तरफ जाते हैं, स्मॉलर से बिगर की तरफ, तो वो हमारा कहलाता है असेंडिंग ऑर्डर. याद रखिएगा, हम जब भी नंबर्स को अरेंज करेंगे स्मॉलर से बिगर की तरफ तो वो असेंडिंग ऑर्डर कहलाएंगे. सेम एज इट इज. अगर यहाँ पे मैंने काउंटिंग लिखी है 11 12 13 14 15, तो ये भी क्या है, फ्रॉम स्मॉलर टू बिगर है. तो मीन्स कि ये भी कौन सा ऑर्डर में अरेंज है, ये भी हमारा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हुए हुए हैं नंबर. ओके, एक छोटी सी एग्जाम्पल मैं आपको इसकी बताती हूँ, फिर आपको इजीली थोड़ा सा और इजी हो जाएगा समझना. यहाँ पे मैं कुछ नंबर्स लिख रही हूँ. हम उन नंबर्स को we will arrange these numbers in ascending order. Look at the numbers. Like we have number 10, number 6, number 21, number 15. Okay. Now I am going to tell you that how to arrange these numbers in an ascending order. मैंने अभी आपसे क्या कहा, इन असेंडिंग ऑर्डर वी अरेंज नंबर फ्रॉम स्मॉलर टू बिगर. हम असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को स्मॉलर से बिगर की तरफ अरेंज करते हैं. तो आपको इन नंबर्स में सबसे पहले स्मॉलर नंबर देखना होगा. इन नंबर्स में सबसे स्मॉलर कौन सा है. अगर आप काउंटिंग रीड करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो कौन सा नंबर सबसे पहले स्मॉलर आ गया हमारे पास, 6. तो आप यहाँ पे लिख देंगे 6 के बाद, क्योंकि आप काउंटिंग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, तो 6 के बाद जो हमारे पास स्मॉलर नंबर है वो है 10. आफ्टर 10 कौन सा नंबर स्मॉलर है हमारे पास, विच वन इज, यस 6 10 एंड देन 15. एंड आफ्टर 15 द लास्ट वन इज 21. So in this way we will arrange the ascending order numbers. Means कि ascending orders के numbers को हमेशा smaller से bigger की तरफ, यानी कि छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ अरेंज करते हैं. ये नंबर्स जो मैंने आपके पास लिखे, इनको हमने ascending order में अरेंज किया. ascending order जहन में बिठा लें. ascending कोई बोले तो आप अपने पास फौरन अपने माइंड में आप क्लिक करेंगे फ्रॉम स्मॉलर टू बिगर, यानी कि छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ. सबसे स्मॉलर छोटा जो है वो 6 10 15 एंड 21. इस तरह से जो आप इन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे. ओके स्टूडेंट, नाउ ओपन योर बुक पेज नंबर 3 एंड लुक एट द एग्जांपल ऑफ बी. A is already done for you. Okay, now look at the example of B. Here are some numbers and you will have to arrange these numbers in ascending order. And आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि ascending order means smaller to bigger. Means हमें इन numbers को smaller to bigger arrange करना है. Okay, now we are going to arrange these numbers. अगर आप इन numbers को देखें तो आपको समझ में आएगा कि इसमें सबसे smaller number कौन सा है. You know
that the smaller number is 14. So you will have to write first 14 here. Then look at the second smaller number 14 के बाद 15, 16, 17, 18, 19. आप चाहें तो आप काउंटिंग पढ़ के भी लिख सकते हैं. तो अगर आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है काउंटिंग पढ़ते जाइए और इसको लिखते जाइए. 19. आफ्टर 19 के बाद 20 आता है तो 20 की लाइन का कोई नंबर है यहाँ पे तो ये 27 जो है वो 20 की लाइन का ही नंबर है. आप नेक्स्ट नंबर लिखेंगे 27. आफ्टर 27 देख लीजिए 30 का भी नहीं है, 40 भी नहीं है, 50, 60 भी नहीं है. देन किस लाइन का नंबर हमारे पास मौजूद है? 70s का नंबर मौजूद है और 80s का. तो आपको पता है कि 70s जो है वो 80s से स्मॉलर होते हैं तो आप यहाँ लिखेंगे 78. ओके, आफ्टर 78 ये भी डन. दिस वन इज ऑल्सो डन. नाउ वी हैव ओनली 2 नंबर्स विच बिलोंग्स टू 80s. तो अब आपको पता है कि 6 और 7 और 6 में कौन सा नंबर स्मॉलर है? 6. तो हम सबसे पहले कौन सा नंबर लिखेंगे यहाँ पे? 86. एंड देन विच नंबर इज लेफ्ट? ओनली 87. ओके, तो ये इस तरह से जो है हम नंबर्स को वी विल अरेंज दीज नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम स्मॉलर टू बिगर. नाउ डू ऑप्शन नंबर 6 and option number C and D in your book. You will have to complete this in your book ascending order. After that I will tell you what is the descending order means. Thank you.